हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ताहा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे चैप्टर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को। बहुत ही हम लोग सरल विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बेटा क्या दिया है। कह रहा है यदि वक्र y² बराबर x एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का जो है मान पूछ रहा है। काय का मान पूछ रहा है? a का। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे इसका हल में जो भी गिवन है वो लिख लीजिए। वक्र रेखा जो भी दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वक्र लिख लिया। वक्र है y² बराबर बेटा x। तो अगर हम यहाँ पर y का इसका मान निकालें तो क्या हो जाएगा? √x हो गया। इसके बाद रेखा हमारे दिया है x बराबर 1 है 4 और 1 है x बराबर a है। ये दो रेखाएं गिवन है। तो सबसे पहले बेटा जो दिया होता है वो हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग बनाते हैं यहाँ पर इसका जो है चित्र। ये वक्र है। वक्र जो है वो है y² बराबर x यानी कि परवलय का समीकरण। तो ये जो परवलय का समीकरण है वो इस रूप में हमारा है y²। इधर देख लीजिए, इस रूप में बेटा दिया है y² बराबर 4ax। तो ये जब परवलय का समीकरण दिया होता है उसी रूप में है ये, तो ये परवलय हमारा बनता है x अक्ष की धन दिशा में। इस प्रकार जो है बनता है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बेटा बनाएंगे। तो ये बेटा हमने जो है चित्र बना लिया। अब ये हमारा जो चित्र है वो काहे का समीकरण? ये है परवलय का y² बराबर x। ये जो है हमारा वक्र बेटा हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो रेखा है वो कहाँ से जा रही है। x बराबर 4 है तो x बराबर 4 है तो ये y अक्ष के समांतर होगी और x बराबर 4 पर होगी। तो y अक्ष के समांतर x बराबर 4, ये बेटा जो है यहाँ से ऐसे ये रेखा जो है निकलेगी x बराबर 4 पर। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? x बराबर 4 हो गया। ठीक। अब इसके बाद ये बेटा एक रेखा है x बराबर a। ये क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेखा x बराबर a जो है द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है। मतलब ये जो चित्र है वो ये रेखा जो है इसको दो बराबर भागों में बांट देती है, मतलब दो बराबर भागों में काटती है। तो इसका मतलब क्या है? ये बीचों बीच से जा रही है और बीचों बीच का मतलब बेटा यहाँ पर क्या हुआ? ये यहाँ से जा रही है। भाई ये जो रेखा है हमारी बेटा बीच से बराबर दो भागों में विभाजित कर रही, तो इसका मतलब हुआ ये रेखा यहाँ से पास हो रही है, x बराबर जो है a से जा रही। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब कह रहा है जब बराबर भागों में विभाजित कर रही है तो इसका मतलब हुआ इसके द्वारा जो ये बेटा घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये भी बराबर होगा। जब बराबर दो भागों में बांट रही है तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल, ये बेटा जो है क्षेत्रफल और ये जो क्षेत्रफल है ये क्या होगा? इसका बराबर होगा। और ये ब्लू और ये रेड जो एरिया है ये क्या होगी बेटा? इसकी बराबर होगी। तो अब हम यहाँ पर नाम दे देंगे O, यहाँ पर A, B और C, D हो गया। तो इसका मतलब ये रेड वाले क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा? बराबर हो गया। और पूछ क्या रहा है? A का मान। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे इसका मतलब क्षेत्र कौन सा? OABO का क्षेत्रफल बराबर होगा बेटा A या BACD का क्षेत्रफल, BACD का क्षेत्रफल के। ये चीज़ आ गई समझ में। तो अब हम लोग यहाँ इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन 0 से कितना यहाँ पर बेटा? ये लाइन कितनी है? a। तो लिमिट कितनी होगी? 0 से a। 0 से a हो गया। और ये वक्र दिया है, वक्र भाई x अक्ष के बेटा समांतर है तो यहाँ पर क्या होगा? y होगा dx। जब x अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है तो y बेटा क्या होता है? dx होता है। इंटीग्रेशन, अब ये क्षेत्रफल निकालना है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर ये कौन सी रेखा है? x बराबर a। तो लिमिट क्या होगी?
ए से कितना बेटा x बराबर 4 तो यहाँ पर y dx हो गया, क्योंकि ये क्षेत्रफल भी जो है x अक्ष द्वारा ही घिरा हुआ है। तो इंटीग्रेशन 0 से a y का मान निकाल लेंगे। तो ये y का मान बेटा, y का मान क्या है, √x dx हो गया, इक्वल टू a से जो है 4y का मान रूट में x dx हो गया। इंटीग्रेशन करा देंगे इसका, √x का बेटा समाकलन x की पावर 3/2 लिमिट 0 से a बराबर x की पावर 3/2 और 3/2 लिमिट a से 4 हो गया। तो ये और ये बेटा 3/2 कैंसिल, बचा यहाँ पे x की पावर 3/2 लिमिट 0 से a इक्वल टू x की पावर 3/2 लिमिट a से जो है 4। लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले अपर लिमिट तो a की पावर 3/2 और माइनस 0 की पावर 3/2, तो बेटा यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा। इधर अप्लाई कर लीजिए तो 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, तो यहाँ पर इससे ये जाएगा तो क्या बचा, a की पावर 3/2 बेटा बचा। ये माइनस का है, इधर ले आओ इसको तो प्लस का हो गया a की पावर 3/2 इक्वल टू इधर बेटा है 4 की पावर 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2 कैंसिल, ये ऐड हो जाएगा तो 2a की पावर 3/2 इक्वल टू 2 की पावर बेटा जो है 3 हो गया। तो 2a की पावर 3/2 इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। इसको कैंसिल कर देंगे तो 4a की पावर 3/2 इक्वल टू 4 हो गया। पूछ रहा है बेटा a का मान ज्ञात कीजिए, तो a बराबर 4। अब ये बेटा जो है 3/2 जो पावर है ये उधर जाएगी तो ये पावर पलट जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो a का जो हमारा मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2/3। ये इसका जो है a का मान हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।